इनसे मिलिए। इनसे मिलिए आज के इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पार्श्व गायक जावेद अली से। इनसे बातचीत की है निमि मिश्रा ने। हो तुझसे मिलना पुरानी दिल्ली में, छोड़ आए निशानी दिल्ली में, बल्ले मारा से दरबे तलक, तेरी मेरी कहानी दिल्ली में। हो काली कमली वाले को याद करके, तेरे काले काले नैनों की कसम खाते हैं। ओ तेरे काले काले नैनों की बलाएं ले लूं, तेरे काले काले नैनों को दुआएं दे दूं। मेरी जान उदास है, होठों पे प्यास है, आजा रे आजा रे आजा रे। वाह वाह, तेरी क्या बात। इमाम की खुशबू है, हो तेरा आना भी गर्मियों की लू है। वाह वाह वाह। मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा, मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा। और आप आ गए। श्रोताओं, आपने पहचाना कि ये इतनी खूबसूरत, दमदार, शानदार आवाज है किसकी? पहचान गए ना? जी हाँ। पर हमारा तो ये फर्ज बनता है कि अपने स्टूडियो में जो भी मेहमान आए हैं उनका परिचय सही सही आपको दें। तो जी हाँ, जावेद अली साहब हमारे स्टूडियो में हैं। नमस्कार जी नमस्कार। और आपका ये जो गाना है ये तो जादू की तरह सबके सर चढ़ बोला। बहुत ही अच्छा गाना। और जावेद अली को मुझे लगता है पहचान भी इस गाने से काफी मिली। जी हाँ, बहुत मिली। और इसके लिए सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ यशराज बैनर का, आदित्य चोपड़ा जी का और शंकर महादेवन जी का, शंकर एहसान लॉय का, कि जिन्होंने मेरे ऊपर फेथ रखकर मुझे इतना अमर गाना दिया कि जो लोगों के जहन पे इतना आज तक चढ़ा हुआ है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अपने सुनने वाले इतने सारे जो आपको इतनी तारीफ करते हैं इस गाने की, उनका शुक्रिया। जी हाँ, सभी लोग आ गए, लेकिन क्या है, सबसे पहले उनका नाम मेंशन करना जिनकी वजह से मुझे ये गाना मिला। हाँ। गाना हिट हो गया, उसके बाद में सब लोगों ने पसंद किया। उसके बाद में मैं उन सभी लोगों का, उन सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने इस गाने को इतना सराहा। अच्छा, मुझे गाना तो सुनते-सुनते बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही हैं कि आपसे क्या-क्या एक साथ पूछ लूँ। आप इतने छोटे हैं, मतलब उम्र बहुत कम हुई है और इतनी एकदम शोहरत मिल गई, कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो शुरुआत हुई है मेरे हिसाब से। अभी तो बहुत आगे तक जाना है, अभी काफ़ी और मेहनत करनी है, काफ़ी आगे तक जाना है। अभिनय की तरफ तो अपना रुख नहीं कर लेंगे? कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। म्यूज़िकल फैमिली से हूँ और म्यूज़िक के अंदर ही रहना चाहता हूँ और म्यूज़िक के साथ ही। अच्छा। अच्छा, जब आपने खुद बात की कि म्यूजिकल फैमिली से हैं और म्यूजिक आपकी रग-रग में है, तो ये बताएँगे कि ये संगीत की फैमिली मतलब कहाँ के हैं आप? जी, मैं दिल्ली से हूँ। मेरे वालिद साहब हामिद हुसैन नाम है मेरे वालिद साहब का। वो भी बहुत वो गाते हैं। हमारे परिवार में, हमारे ख़ानदान में, हमारे ग्रैंडफ़ादर वग़ैरह सब लोग गाते ही थे। अच्छा। तो उसी वजह से मेरे अंदर ये जीन्स आ गए। हाँ। तो मैं गाने में आ गया। तो हमारी फैमिली में पूरा एक म्यूज़िकली माहौल है। तो आपने कब गाना सीखना शुरू किया? सीखना मैंने शुरू किया 7 साल की एज से। अच्छा। 7 साल की एज से मेरे बहुत सारे गुरु रहे हैं। हाँ। आज तक हैं। तो वो जिससे मुझे जो सीखने को मिला, हमेशा मैं स्टूडेंट बन के रहा हूँ और रहूँगा। हाँ, वैसे हमेशा भी सीखता ही रहूँगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो 7 साल की उम्र से मैंने शुरुआत की अपने अच्छा। सीखने की अपनी। तो शास्त्रीय संगीत सीखा? जी हाँ, शास्त्रीय संगीत सीखा। कोई परीक्षाएं भी पास की आपने? नहीं, स्कूल वगैरह में तो नहीं सीखा, लेकिन गुरु थे हमारे, फूल सिंह जी थे, शब्बीर खां साहब थे, मल्लू खां साहब थे, और उसके अलावा खां साहब गुलाम अली पाकिस्तान वाले। अच्छा। उनसे भी मैंने सीखा है। उसके बाद में देवकी पंडित जी भी हैं और कल्याण जी भाई, उनका नाम कैसे भूल सकता हूँ। हाँ। उनकी वजह से आज मैं यहाँ बॉम्बे में हूँ। अच्छा। उनसे सीखा। मतलब आप ऐसे उनके जो ग्रुप है उसमें शामिल थे? जी नहीं, मैं उसमें शामिल भी था, नहीं भी था, क्योंकि जिस वक्त ये ग्रुप शुरू हुआ था लिटिल वंडर्स, उस वक्त मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया था। अच्छा। आप बड़े हो गए थे? जैसे आप बहुत बड़े अभी भी हैं। अच्छा, एक बात और कि ये जो आपका रुझान गाने की तरफ, पूरा परिवार संगीत की तरफ, तो पढ़ाई की तरफ ध्यान था बचपन में? पढ़ाई की तरफ मैं फ्रैंकली बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलता हुँ। कि थोड़ा कम था मेरा पढ़ाई की तरफ। पर पढ़ाई की तो ना? पढ़ाई की है मैंने, 11th किया है, उसके बाद में मैंने छोड़ दी पढ़ाई। अच्छा, और मतलब अब बस पूरे अपना समय संगीत? फुल म्यूज़िक। हाँ, हाँ। म्यूज़िक मतलब म्यूज़िक ही करें आप।
हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि पूरी तरह डूब जाना पड़ता है तब और ये जाके ऐसा समंदर है बूंद कि मिलती है। हाँ, बूंद मिलती है और मोती भी मिल सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, एक बात और, आपने कहा कि आप दिल्ली के हैं, तो दिल्ली से मुंबई का ये सफर कैसे तय हुआ, कब हुआ और किसने आपको ये सफर तय कराया? जी, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा लेकिन शॉर्ट में बताऊँगा। हाँ, हाँ। मैं गर्मियों की छुट्टी में आया बॉम्बे। तो यहाँ आने के बाद में आपको शायद ऐसा लगेगा कि ये कहानी बना के बोल रहे हैं, लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूँ एकदम। हुँ, हुँ। मैं यहाँ किसी इरादे से नहीं कि मैं कोई प्लेबैक सिंगर बनने के हिसाब से घूमने के नहीं लिए आया आए? था। मैं घूमने के लिए आया था, मेरे मेरे मामा जी यहाँ रहते हैं। तो यहाँ आया तो मैं एक जगह गाना गा रहा था, उस वक़्त मैं बहुत छोटा था। जिनके घर मैं गाना गा रहा था, उनके घर किसी का फ़ोन आया। तो फ़ोन पे जब मैं गा रहा था तो उनको आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने कहा, "कौन लड़की गा रही है?" क्योंकि आप पतली छोटे थे ना? आवाज़ थी मेरी, हाँ, एकदम हाँ। लेडीज़ आवाज़ थी। हाँ। तो उन्होंने कहा, "नहीं, लड़की नहीं, एक लड़का आया है, छोटा है और दिल्ली से आया है। आप सुनना चाहोगे?" बोले, "हाँ, सुनाओ मुझे फ़ोन पे।" तो उन्होंने फ़ोन पे सुना, उन्होंने कहा, "अरे वाह! आप इसको मेरे पास घर पे लेके आ जाइए।" उनका नाम मृदंग राज है। अच्छा। तो मृदंग भाई ने मुझे घर पे बुलाया, उन्होंने कहा कि मैं आपको कल्याणी भाई को सुनाता हूँ। वहाँ से उन्होंने फ़ोन लगाया। फ़ोन है ना लगाया और टॉक बैक ऑन किया हाँ। और वहाँ से मुझे उन्होंने सुनवाया। तो कल्याणी भाई ने कहा, "आप फ़ौरन इसी वक़्त लेके आ जाइएगा इस लड़के को।" अच्छा। तो वहाँ पे जब मैं गया तो साधना, सोनाली, विजू भाई सब पूरा उनका गैंग पूरा जमा था और मेरा हुँ। इंतज़ार कर रहे थे वो। वहाँ गया तो कल्याणी भाई ने सुना तो कल्याणी भाई बहुत खुश हो गए। कल्याणी भाई ने कहा कि आप क्या बनना चाहते हैं? तो मेरे दिमाग पे शुरू से ही खान साहब गुलाम अली का प्रभाव था। पूरा प्रभाव था। तो मैंने कहा उनको कि मैं गज़ल सिंगर बनना चाहता हूँ। हाँ। तो उन्होंने कहा, "क्यों आप ऐसा सोचते हैं गज़ल सिंगर बनेंगे? आप ये सोचिए ना कि आप सब गा सकें, गज़लें भी, गाने भी, कव्वाली भी, भजन भी, हर चीज़ गा सकें।" तो फिर मेरा माइंड चेंज हुआ। फिर उन्होंने कहा कि आप दिल्ली में रह के तो ये सब कुछ कर नहीं सकते, तो आपको उसके लिए बॉम्बे आना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बॉम्बे शिफ्ट कराया। ओह! मेरा रहने का, मेरा पढ़ाई सब उन्होंने कराया। कितने बड़े थे आप? मैं उस वक़्त था 14 साल का, 13-14 साल का हाँ, था। छोटे ही थे, इंडिपेंडेंटली कैसे रह सकते थे। नहीं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आपको ये जो गाना मिला, आपने शुक्रिया तो सबका अदा कर दिया, पर इसके पीछे की कहानी कि किस तरह से आपको चुना गया इस गाने के लिए जी, और इस मैंने गाने से आपको क्या फ़ायदा मिला? एक्चुअली मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ये गाना मिलेगा। मैं एक दिन आराम से ऐसे बैठा हुआ था घर में, मुझे मतलब उस दिन कुछ रिकॉर्डिंग भी नहीं था। तो सडनली शंकर जी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि जावेद एक डबिंग है तो तुम आओगे क्या? डमी के लिए गाते हैं डमी के कि लिए, हाँ। फाइनल कोई और गाए। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि ये गाना है अमित जी के ऊपर पिक्चराइज़ होगा और आपको इसमें उनके स्टाइल में गाना है। तो मैंने कहा यार अमित जी की आवाज़ में कैसे मतलब अमित जी की आवाज़ नहीं, अमित जी के स्टाइल को इमिटेट कैसे करूँगा क्योंकि अमित जी कहाँ और मैं तो कहीं भी नहीं हूँ हाँ। अभी। सच्ची बात बता रहा हूँ। फिर मैंने एक गाना सोचा शराबी फ़िल्म का अमित जी का। इंतहा हो गई इंतज़ार की। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वो स्टाइल लेके अडॉप्ट करके उसमें गजरा रे हाँ, गजरा रे कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, क्या बात है। इस स्टाइल से मैंने उसको हाँ। इमिटेट करने की कोशिश करी। तो जब मैंने उसको डबिंग के लिए गाया तो मुझे पता नहीं था कि फाइनल हो जाएगा। फिर हाँ। हम एक शो में गए शंकर एहसान लॉय के साथ दिल्ली। तो वहाँ मुझे एहसान जी ने बताया कि ए जावेद वो गाना तुम्हारा फाइनल होने वाला है। अच्छा। सबको बहुत पसंद आया तो हम दिल्ली से जाने के बाद में वो गाने की रिकॉर्ड करेंगे। तो हम हाँ। एयरपोर्ट से डायरेक्ट स्टूडियो गए हाँ। और वो गाना रिकॉर्ड किया। वाह, वाह! क्या बात है। तो कैसा लगा आपको? अच्छा, तब जब गाना रिकॉर्ड किया होगा और तब तो ये ये गाना एहसास नहीं होगा? विदिन 15 मिनट टेक हो रिकॉर्ड गया था। होएगा। बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, तब आपको ये थोड़ी एहसास होगा कि जब ये सब पब्लिक में आएगा, लोग सुनेंगे तो बिल्कुल भी कैसा नहीं। रिस्पॉन्स मिलेगा? नहीं, इनफैक्ट जब ये रिलीज हुआ था ना तो लोगों को लगता था कि ये गाना हिट होगा, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसी फीलिंग नहीं थी कि ना मतलब इतना बड़ा हिट होगा। ये गाना पूरे फिल्म को ही उठा के ले गया। बिल्कुल, मतलब बंटी और बबली मतलब कजरारे। कजरारे। हाँ, और कजरारे मतलब जावेद अली। शंकर जी हैं, अलीशा जी और जावेद अली। पर अभी हम जावेद जी से बात कर रहे हैं तो नेचुरली हमारे सामने आप हैं तो हमें जी, आप ही याद आएंगे। बिल्कुल। थैंक यू अच्छा, वेरी मच। इससे पहले ये तो आपको इससे शोहरत मिली इस जी, गाने जी, से। जी। उससे पहले पहली बार आपने कोई एल्बम के लिए गाना गाया या किसी फिल्म के लिए गाया? जी, सबसे पहले मैंने गोविंदा जी के लिए प्लेबैक किया था। फिल्म बेटी नंबर 1 अच्छा, फिल्म आई थी, उसमें अनुराधा जी का और मेरा एक डुएट गाना था, बहुत अच्छा गाना था वो। कौन सा? गा के सुनाऊं? बिल्कुल, आप और गायक तो गा के ही सुनाएंगे। ओ अरे चोरी चोरी आंख लड़ी है, धीरे धीरे बात बढ़ी,
अरे चोरी चोरी आंख लड़ी, धीरे धीरे बात बढ़ी, जान मन तू न डर, ये आंखें तो चार कर, जरा सा तो प्यार कर। ये गाना उतना पॉपुलर नहीं हुआ। ये गाना इतना पॉपुलर नहीं हुआ और फिर कुछ कंट्रोवर्सी हुई, इस फिल्म भी नहीं प्रॉपर्ली बाहर आ पाई। अच्छा अच्छा। इसके बाद में फिर मैंने हासिल एक फिल्म आई, हाँ हाँ हाँ। पागलपन एक फिल्म आई थी, उसमें मेरा बहुत छोटा सा पार्ट था। हाँ। हासिल में मैंने 2 गाने गाए। कौन कौन से? एक गाना गाया सेमी क्लासिकल था। हाँ। ये गाना भी एक्चुअली मैं नहीं गाने वाला था, डबिंग के लिए गाया था मैंने। हाँ। तो इस गाने के लिए 2-3 ऑप्शंस थे, एक तो सोनू निगम जी थे और हरिहरन जी थे या रूप कुमार जी। तो मुझे गवाया क्योंकि शूटिंग के लिए भेजना था ये गाना। हाँ। तो जतिन जी ने कहा कि जावेद व्हाई डोंट यू ट्राई दिस सॉन्ग एंड देखते हैं कैसा लगता है, अगर अच्छा लगेगा तो देखेंगे क्या होगा। हाँ। जब मैंने गाना गाया तो तिग्मांशु धुलिया जी ने कहा कि नहीं, ये गाना जावेद का ही रहना चाहिए। कौन सा था वो गाना? अब आ घर आजा पिया मोरे आजा, तुम बिन कौन मोरा दुख जाने, अब आ घर आजा। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। और हासिल फिल्म तो काफी मशहूर भी हुई। जी, जी, जी। और ये गाना भी मुझे याद आ रहा है कि बहुत और अच्छा एक था। कव्वाली थी उसमें, तू ही तू, कैसी? वो रूप जी ने और मैंने गाई थी। गा के बताइए। ओ हंसी तस्बीह के दानों में, परिंदों की उड़ानों में, जर्रों में चट्टानों में, जहां की हर जुबानों में, मैं कहूँ हर शय में, मैं कहूँ हर शय में, तू ही तू, 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 तू ही तू। वाकई हम तो यही शुभकामनाएं देंगे कि ये तू ही तू जो है, ये कव्वाली, ये आप पे बिल्कुल सटीक बैठे, कि आपको बहुत सारे गाने मिले और तू ही तू लोग पसंद करें। कहते हैं कि जो शास्त्रीय संगीत का रियाज ताउम्र करता है जो भी गायक कलाकार, ऐसा सुना है, तो उसकी आवाज में जो ठहराव और जो गति होती है वो हमेशा बनी रहती है। सच है कि आप करते हैं रोज रियाज? हाँ जी, मैं बिल्कुल रोज करता हूँ और ये बात सही है, क्योंकि जैसे जैसे एज ढलती रहती है, मैंने ऐसा सुना है, मुझे तो पता नहीं है, ऐसा मतलब मैंने बुजुर्गों से सुना है कि ना वो धार जो होती है ना गले की, हाँ। एक रवानी होती है, थोड़ी सी आफ्टर 40-45 थोड़ी कम होने लगती है। हाँ। तो अगर आप रियाज करते रहेंगे, गाना एक अलग चीज हो गई, रिकॉर्डिंग एक अलग चीज हो गई, अगर हाँ। रियाज बराबर रखेंगे। मैं कोई भी एक राग लेता हूँ, जैसे सुबह में मैं भैरव का ही रियाज करता हूँ। किस वक्त करते हैं? सुबह में जब मैं उठता हूँ 8-8:30 बजे में उठता हूँ। हाँ। तो मेरे 9 बजे मैं रियाज पे बैठता हूँ। और रियाज आपको बताने की भी जरूरत नहीं, आवाज में बोलता है रियाज, नहीं, है ना? शुक्रिया। क्योंकि जो संगीत को थोड़ा बहुत भी जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, तो आवाज का असर जो दिल पे होता है, तो उसमें तो रियाज शामिल है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सच्चाई नजर आती है। अच्छा, अब आपके क्या प्लान क्या है, कुछ आगे बढ़ने के, किस तरफ झुकने के? प्लेबैक सिंगिंग तो हो ही गई, उसके अलावा और किसी डगर पे जाना चाहते हैं कि शास्त्रीय संगीत, गजल? मैंने ये ट्रैक चूज किया है अपने लिए, प्लेबैक सिंगिंग। प्लेबैक सिंगिंग। चाहता तो मैं क्लासिकल की तरफ भी जा सकता था, क्योंकि मेरा रुझान वैसा था, मेरी रूह भी वैसी है अभी भी। लेकिन मैंने वो ट्रैक छोड़ के इस ट्रैक पे मैं चलना, मतलब मैंने चूज किया है, ये मेरा पर्सनल एक ओपिनियन था। लेकिन मेरा टेस्ट, सभी मैं तरह का म्यूजिक सुनता हूँ, तो मैं इसी को अपना आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इसी में आगे अपनी लाइफ और आगे ले जाना चाहता हूँ अल्लाह के। बहुत अच्छी बात है, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे सुनने वालों को अच्छा तो लगा ही होगा। और आपका जो सोच है जिंदगी के प्रति, जो आपका रवैया है, जिस तरह का आपके विचार है, उन सब से भी सबको प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अली साहब। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे पार्श्व गायक जावेद अली से निम्न मिश्रा की बातचीत। इनसे मिलिए कार्यक्रम के अंतर्गत। इनसे मिलिए।